हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। मैं नम्रता हसानी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी कॉलेज के पहले सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इस सत्र में कॉलेज में अभी तक क्लासरूम क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। क्लासरूम क्लासेस पर प्रतिबंध है, इसीलिए हम इस सत्र की हमारी स्टडीज़ ऑनलाइन क्लासेस से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि कोविड-19 का जो भयावह वातावरण है ये जल्दी ही नियंत्रित हो और हम सभी एक दूसरे से जल्द ही फेस टू फेस परिचित हों। अच्छा, कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं: अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड EAFM, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है वो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, हर सब्जेक्ट में आपके 2-2 पेपर होते हैं, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में भी आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, और जो सेकंड पेपर है उसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी। आज हम आपके फर्स्ट पेपर यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इस पेपर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत का लेखांकन। नाम से आपको पता चल रहा है कि हम लागतों का लेखांकन करने के बारे में ही बात करने वाले। लागत यानी कॉस्ट, इस शब्द से तो आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में न जाने कितनी बार इस शब्द का यूज़ करते ही रहते हैं। हम मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी कॉस्ट पूछते हैं। हम बुक परचेज़ करने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि इस बुक की क्या कॉस्ट है। हम पेन खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या कॉस्ट है इस पेन की। हम एक ड्रेस खरीदने जाते हैं तो हम शॉपकीपर से पूछते हैं कि क्या कॉस्टिंग रहेगी हमारे लिए इस ड्रेस की। तो ये कॉस्ट शब्द, इससे तो हम बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं। क्या मतलब होता है कॉस्ट का? कॉस्ट मतलब किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें जो त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं ना, हम त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? मनी का, मुद्रा का। तो हम कह सकते हैं ना कि किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें जो त्याग करना पड़ता है, चाहे वो मुद्रा के रूप में हो या अन्य रूप में हो, उसे हम कॉस्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसी कॉस्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या है सब्जेक्ट का नाम? कॉस्ट अकाउंटिंग, लागतों का लेखांकन। लागत तो हम जानते हैं, और लेखांकन, अकाउंटिंग, इस शब्द से भी हम 11th में 12th में अच्छे से परिचित हो चुके हैं। अकाउंटिंग मीन्स लेखा करना, व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करना। तो लागत लेखांकन में हम क्या पढ़ेंगे? लागतों का व्यवस्थित रूप से, विधिवत रूप से लेखांकन करना, लागतों को रिकॉर्ड करना। अभी तक हम अपने डेली लाइफ में ये जो कॉस्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, ये बहुत नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। ये जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनका इतना बड़ा टर्नओवर होता है, इतने लार्ज लेवल पे उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, बड़े लेवल पे इतना प्रोडक्शन होता है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं बड़े लेवल पर, वहाँ पर कैसे इतने बड़े ट्रांजैक्शंस, इतने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो उनके होते हैं, उनका कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, कैसे उनकी कॉस्टिंग की जाती है, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यानी हमारे इस सब्जेक्ट में ये ही हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, 11th 12th में आज तक अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। ये कॉमर्स तो आप 2 साल से पढ़ रहे हो, 11th 12th में भी आप पढ़ कर आए हो, लेकिन 11th 12th में जो आपने पढ़ा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। आप सभी को याद होगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, बैलेंस शीट बनाई है, लेकिन इन सब से आपको क्या पता चलता था कि किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक वित्तीय वर्ष में कितना लाभ कमाया।
बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस बिजनेस की क्या स्थिति है, कितनी उसके पास संपत्तियां हैं, कितनी उसके पास दायित्व हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या हमें कभी ये पता चला कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस को वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडस्ट्री जिसका हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसने कहाँ कहाँ, किस किस एरिया में कैसे कैसे कॉस्ट एक्सपेंस की, कैसे कैसे लागत पर खर्चा किया, उस कॉस्ट को क्या वो कम कर सकते थे? क्या वो अपने बिजनेस राइवल्स या अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर्स से अच्छा आउटपुट दे रहे थे? तो इन सभी बातों के समाधान के लिए ही हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। तो आज हम आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आज स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग यानी लागत प्लस लेखांकन, लागतों का लेखांकन करना ही हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। अच्छा, लागतों का लेखा करने की आवश्यकता क्यों है? तो ये मैंने भी आपको बता दिया कि हमें लागतों का लेखा करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इस बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कॉस्टिंग का विधिवत रूप से लेखा करना ज़रूरी है। एक बार हमें यहाँ पर जो नोट्स हैं इनको भी रीड करते हैं। देखो, वर्तमान में लागतों का लेखा करना अर्थात लागत लेखांकन इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्पादक द्वारा बिना लागत लेखांकन के इस प्रतिस्पर्धा के युग में विकास करना ही संभव नहीं है। जिस प्रकार एक व्यापारी के लिए वर्ष भर में हुए व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना आवश्यक है ताकि वर्ष में हुए लाभ या हानि का पता लग सके और वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति की जानकारी हो सके, उसी प्रकार लागतों का लेखा करना भी आवश्यक हो जाता है। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके कि लागतों का लेखा करने की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट पेज पे आइए। लागत संबंधी कुछ विशेष पदों की परिभाषा है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर में यूज़ होगी, तो उनकी क्या मीनिंग है ये हम पढ़ते हैं। देखो क्या क्या है, वर्ड्स क्या यूज़ होंगे। फर्स्ट है कॉस्ट यानी लागत। सेकंड क्या लिखा है, लागत निर्धारण अर्थात परिव्ययांकन, कॉस्टिंग। देखो फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है लागत लेखांकन अर्थात परिव्यय लेखांकन। तो पहले तो परिव्यय का मतलब समझ लो, परिव्यय कॉस्ट को ही परिव्यय कहा जाता है। थर्ड हमारा जो शब्द जिसकी डेफिनेशन हमें देखनी है, लागत लेखांकन यानी परिव्यय लेखांकन। फोर्थ है लागत लेखाशास्त्र, या फिफ्थ पॉइंट आएगा लागत नियंत्रण, एंड देन सिक्स लागत अंकेक्षण। ठीक है, ये 6 पॉइंट हैं, 6 शब्द हैं। इनका यूज़ किस मीनिंग में किया जाता है ये आज हम पढ़ते हैं। लागत आपको अच्छे से पता है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुद्रा के रूप में या अन्य किसी रूप में हम जो त्याग करते हैं उसे ही लागत कहा जाता है। परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो देखो क्या लिखा है, लागत का अर्थ त्याग से होता है। लागत उन साधनों का द्योतक है जिनका त्याग विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है अथवा किया जाना चाहिए। ठीक है, लागत को ही परिव्यय कहा जाता है। अगर परिव्यय शब्द यूज़ हो इट मीन्स लागत ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, CIMA इंग्लैंड ने इसकी क्या परिभाषा दी है। परिव्यय से आशय खर्चे की उस राशि से है जो किसी वस्तु विशेष पर की जाती है अथवा उससे संबंधित होती है। नेक्स्ट हमारा शब्द है लागत निर्धारण। अब देखो लागत और लागत निर्धारण में क्या फ़र्क है, लागत निर्धारण किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा दी गई है CIMA इंग्लैंड के अनुसार, परिव्ययांकन यानी लागत निर्धारण लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है। कॉस्ट तो आ जाएगी, लेकिन कॉस्ट जिस प्रोसेस से कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, हमारे लिए तो कॉस्ट बहुत एक सिंपल वर्ड है। एक कस्टमर के लिए तो वो मार्केट से जिस वस्तु को परचेज करता है उसके लिए वो जो पेमेंट करता है, जितना वो त्याग करता है मुद्रा का या अन्य साधनों का, वो कहता है कि उसके लिए वो कॉस्ट है। लेकिन अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए
उसे बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। एक प्रोडक्ट में बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, अदर एक्सपेंसेस होते हैं, अदर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रोसेस होती हैं। तो उसके बाद जाकर के कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर आता है। तो वो सारी प्रोसेस में जहाँ जहाँ जितना जितना एक्सपेंस हुआ उन सबको कैलकुलेट करना होता है, तभी उस प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट निकल कर आती है। तो जो जहाँ जहाँ एक्सपेंस हुआ उसको ज्ञात करने की जो विधि है वही क्या कहलाती है? लागत निर्धारण। लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया। देखो, प्रत्येक व्यवसायी अपने द्वारा निर्मित वस्तु की लागत ज्ञात करना चाहता है। इसके लिए वह जिस प्रविधि यानी कि जिस प्रोसेस को अपनाता है उसे परिव्ययांकन यानी लागत निर्धारण यानी कॉस्टिंग कहा जाता है। लागत निर्धारण प्रविधि में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इसका चयन उद्योग की प्रकृति, निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की किस्म तथा उत्पादन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। चलो, समझ में नहीं आई होगी ये लाइन, मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या फ़र्क है लागत निर्धारण प्रविधि में, क्यों अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रविधि यूज़ की जाती हैं। देखो, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन एक पेन का भी होता है, प्रोडक्शन एक साइकिल का भी होता है, मैन्युफैक्चर कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन होता है। तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो लागत लगी, जो प्रोसेस फॉलो होगी उसकी लागत ज्ञात करने के लिए, वही प्रोसेस पेन की मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंसर्न होगी, जो उद्योग होगा, वो फॉलो नहीं कर सकता। मतलब पेन की कॉस्टिंग निकालने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जिसने एक बिल्डिंग बनाई है, एक सड़क बनाई है, उसके लिए उसकी कॉस्टिंग निकालने का तरीका अलग होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि लागत निर्धारण जो प्रविधि है, जो प्रोसेस है, इसका चयन उद्योग की प्रकृति यानी आपका जो उद्योग है, आपका जो बिजनेस कंसर्न है, उसकी नेचर क्या है, आप किस तरीके का बिजनेस करते हो, उस पर निर्भर करती है। अगर आप एक जैसी वस्तुओं का निर्माण करते हो तो उसके लिए अलग कॉस्टिंग प्रोसेस, लागत निर्धारण प्रविधि यूज़ होती है। और जैसे एक फर्नीचर है जो ऑर्डर पे बनाया जाता है तो उसके लिए अलग प्रोसेस यूज़ होगी। ठीक है, तो लागत निर्धारण प्रविधि किस पर निर्भर करती है कि आप कैसी लागत निर्धारण प्रविधि का यूज़ करोगे? उद्योग की प्रकृति, निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की किस्म, उत्पादन में क्या क्या प्रोसेसेस यूज़ की जानी है, इन सब पर डिपेंड करती है। अच्छा, दूसरी बात, जो बड़े बिजनेस कंसर्न है वो तो लागत ज्ञात करने के लिए लिखित विधि का ही आश्रय लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बिल्डिंग के, सड़क के, तो इतने लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना कॉस्ट एक्सपेंस हुआ सब याद नहीं रखा जा सकता। तो वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए रिटन मेथड यूज़ करते हैं, लिखित विधि का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, है ना, तो वो लोग मानसिक गणना द्वारा ये कार्य कर लेते हैं। मतलब हमें कॉस्ट निर्धारण का मतलब क्या है? लागत ज्ञात करने की विधि। अब चाहे वो आप मानसिक तौर पर याद रख के करो या उसको लिख कर करो, दोनों ही चीज़ें किसमें इंक्लूड होंगी? लागत निर्धारण प्रविधि में। ठीक है, इस प्रकार लागत लिखित और मौखिक दोनों प्रक्रियाओं द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अच्छा देखो, लागत और लागत निर्धारण में क्या अंतर है? लागत निर्धारण तो लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया है, जबकि लागत क्या है? उस प्रक्रिया का निष्कर्ष। आपने प्रोसेस फॉलो की, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, लास्ट में जो कॉस्ट निकल कर आई, जो आउटपुट आया, वो आपकी कॉस्ट कहलाएगी। तो लागत निर्धारण तो लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया है, और लागत क्या है? उस प्रक्रिया का रिजल्ट, निष्कर्ष, परिणाम। समझ आया? लागत और लागत निर्धारण, इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट और कॉस्टिंग, इन दोनों वर्ड्स में क्या बेसिक डिफरेंस है? अच्छा, थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ हुई है? कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। नाम से ही पता चल रहा है हम लागतों को रिकॉर्ड करने के बारे में बात कर रहे हैं। लागत ज्ञात करने के लिए वैधानिक आधार पर विधिवत स्थापित की गई
लिखित प्रक्रिया, लिखित प्रक्रिया, वापस बोल रही हूँ मैं, लिखित प्रक्रिया, रिटन प्रोसेस को ही परिव्यय लेखांकन कहते हैं। परिव्ययांकन का जो स्वरूप है, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा था परिव्ययांकन यानी लागत निर्धारण, वो तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यानी लागत ज्ञात करने की जो प्रक्रिया एक बिजनेस कंसर्न फॉलो करता है वो वर्बल भी कर सकता है, रिटन भी कर सकता है, लेकिन परिव्यय लेखांकन का जो मतलब है वो केवल लिखित और विधिवत प्रक्रिया से ही लिया जाता है। यानी परिव्यय लेखांकन में हम क्या करते हैं, लागत ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है अगर उसको लिखित रूप में फॉलो किया गया है, लिखा गया है वैधानिक आधार पर विधिवत रूप से, तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करना, लेखा करना, और लेखा हमेशा रिटन फॉर्मेट में होता है। थर्ड वर्ड समझ में आया, परिव्यय लेखांकन। चलिए फोर्थ पे आइए, लागत लेखा शास्त्र अथवा परिव्यय लेखा शास्त्र, कॉस्ट अकाउंटेंसी। लागत लेखा शास्त्र क्या लिखा, इक्वल्स टू लागत निर्धारण प्लस लागत लेखांकन प्लस लागत नियंत्रण प्लस लागत अंकेक्षण। मतलब हमने ऊपर जो भी पढ़ा, लागत निर्धारण पढ़ा, कॉस्टिंग, फिर हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, इसी में कॉस्ट कंट्रोल को भी इंक्लूड कर लो, कॉस्ट ऑडिट को भी इंक्लूड कर लो। तो ये सारा जो सिनेरियो है इस सभी को मिलाकर जहाँ हम इसको पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट के तौर पर, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो सामान्य शब्दों में लागत ज्ञात करने, उनका लेखा करने, उन पर नियंत्रण करने हेतु जिस शास्त्र का विकास हुआ है उसे ही लागत लेखा शास्त्र कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी में कुछ भी नया नहीं है। ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है उनको अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो हम इसे कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। देखिए इन ऊपर जो हमने 3 वर्ड्स पढ़े, कॉस्ट, देन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ये कॉस्ट अकाउंटेंसी, अगर हम इनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। कॉस्टिंग मीन्स क्या, मेथड हमने पढ़ा था, कॉस्टिंग मीन्स मेथड। तो कॉस्टिंग हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, यानी व्हाट आर द मेथड्स। और कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस और कॉस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी तो इन सभी का ही कंबाइंड फॉर्म है, चाहे वो कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट ऑडिट, सभी आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी में। चलिए जो 2 नए वर्ड यूज़ हुए हैं, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट, वैसे तो नाम से हमें इनका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट कंट्रोल इट मीन्स कॉस्ट पर कंट्रोल करने के लिए जो जो प्रोसेस फॉलो की जाती है, जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं आज के टाइम में, उन सबको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट कंट्रोल में आएंगे। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है, एक टेक्निक है जो अधिकारियों द्वारा प्रमाप अथवा बजट की सहायता से लागतें नियमित करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। प्रबंधक उद्योग चलाने की लागतें कम करने हेतु समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। लागत लेखापल केवल लागतें ज्ञात करने का ही कार्य नहीं करता, वरन प्रबंधकों को ऐसी सूचनाएं, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है जिससे वह व्यापार को चलाने की लागतों पर नियंत्रण रख सकें। वास्तविक रूप में लागत लेखापाल का मुख्य कार्य लागत नियंत्रण ही हो गया है। लागतों पर नियंत्रण हेतु अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल आदि। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग समझ में आ रहा है हमें। कॉस्ट कैलकुलेट तो हमने कर ली, लेकिन सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करने से काम नहीं चलेगा। हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, हमारे लिए उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट अदर कॉम्पिटिटर्स, हमारे बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बिजनेस राइवल्स हैं, उनके कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव है भी कि नहीं पता चला। हमने पेन मैन्युफैक्चर कर लिया, हमने उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, हमारा पेन हमारी बिजनेस की कॉस्ट के अकॉर्डिंग 12 रुपये का कॉस्ट आ रही है एक पेन की, लेकिन जो सेम कंपनी, अदर कंपनी जो ऑलमोस्ट उसी क्वालिटी का पेन प्रोवाइड करवा रही है, मार्केट में सेल कर रही है, और वो 10 रुपये में उस पेन को बेच रही है, सेम क्वालिटी का पेन वो 10 रुपये में ही बेच रही है,
तो हमारा पेन कौन खरीदेगा? तो सिर्फ लागतों को ज्ञात करने तक ही लागत लेखांकन का क्षेत्र सीमित नहीं है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करना नहीं है। कैलकुलेट तो कर लिया कॉस्ट को, उसको कंट्रोल भी तो करना होगा, तभी तो हम इस ग्लोबल मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। आपको पता है आज का जो मार्केट है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मार्केट है। अगर आपने अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं किया, कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाया मार्केट में, तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो कॉस्ट कंट्रोल भी ज़रूरी है। आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम से कम कैसे कम हो सकती है, कैसे आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव काम कर सकते हो। तो कॉस्ट कंट्रोल भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ही पार्ट है। ये जो टेक्निक्स इसमें बताई हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इस प्रोडक्ट के इस पार्ट पर, इस प्रोसेस पर इतना एक्सपेंस होना चाहिए, और फिर बाद में उसकी कंपैरिजन जो एक्चुअल एक्सपेंस होता है उससे की जाती है। तो ये जो कुछ टेक्निक्स हैं ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण, ऑडिट यानी जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं उनकी जांच करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, यानी कॉस्ट के जो अकाउंट्स, लागत अंकेक्षण मतलब कॉस्ट के जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, उनकी जांच करना कि वो सही बनाए गए हैं या नहीं। तो लागत अंकेक्षण के अंतर्गत लागत लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। जिन स्रोतों से लागत संबंधी सूचना एकत्रित की गई है उनकी शुद्धता की जांच की जाती है। जो स्टेटमेंट्स यानी विवरण पत्र, प्रलेख, प्रतिवेदन, लागत ज्ञात करने की रीतियाँ यूज़ की गई हैं, उन सभी की जांच करना लागत अंकेक्षण में आता है। ठीक है, तो लागत अंकेक्षण का मतलब क्या है? जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, उनकी जांच करना कि वो सही हैं या नहीं। तो टर्मिनोलॉजी जो हमारे इस बुक में यूज़ होगी वो हम एक बार देख चुके हैं। कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है लागत लेखांकन के ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। वैसे अभी तक के डिस्कशन में हम क्लियर कर चुके हैं कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करनी है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो लागत निर्धारण, इसका पहला उद्देश्य यही है, लागत निर्धारण। जो प्रोडक्ट, जो सर्विस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल करवा रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्या कॉस्ट है, इसी का निर्धारण करने के लिए हमें लागत लेखांकन पढ़ना है। यही लागत लेखांकन का सबसे मेन ऑब्जेक्ट है। निर्धारण तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट में स्टैंड करने के लिए हमें उस पर कंट्रोल भी करना होगा। तो लागत नियंत्रण भी लागत लेखांकन का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लागत नियंत्रण, फिर लागत में कमी, लागत में कमी देन निर्णय लेने में सहायक। जब ये पता चल जाता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पर कॉस्ट में कमी की जा सकती है, तो उसके बेस पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इन सभी डिसीजंस को लेने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग ही हेल्पफुल है। अच्छा, मानिए एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं। जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं की जा रही थी, ओवरऑल एक फाइनेंशियल अकाउंट्स ही बनाए जा रहे थे, तो ये पता चल रहा था कि हाँ ओवरऑल वो कंपनी, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, वर्ष के एंड में, वित्तीय वर्ष के एंड में इतना उसका प्रॉफिट अर्न हो रहा है। लेकिन जब उसके डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाने लगा, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग करके, तो पता चला कि जो 4 डिपार्टमेंट्स उसके हैं उसमें से 3 डिपार्टमेंट्स तो प्रॉफिट में थे और जो 4th डिपार्टमेंट था वो लॉस में चल रहा था। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी और उतने में वो मार्केट में सेल नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी जो लॉस था वो अदर 3 डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से कंपेंसेट हो रहा था। लेकिन जब ये बात मैनेजर्स को, प्रबंधकों को पता चली, तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम उस प्रोडक्ट को ना बनाएं, उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दें,
तो उसका जो लॉस अदर डिपार्टमेंट बियर कर रहे थे वो उनको नहीं करना पड़ेगा और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर ही लिए जाते हैं। इसके लिए मैनेजर्स को, कंपनी के ऑनर्स को, प्रबंधकों को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कॉस्टिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिसीजंस लेने में, निर्णय लेने में बहुत ही सहायक होती है। और वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति, तो वैधानिक अनिवार्यता लीगल कंपल्शन, गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाना, लागतों का लेखा किया जाना अनिवार्य किया हुआ है। जैसे वित्तीय लेखांकन अनिवार्य है ना, हर वर्ष 31 मार्च को वित्तीय लेखे बनाने होते हैं और उनका अंकेक्षण भी करवाना होता है, रिटर्न फाइल करनी होती है। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी अनिवार्य है और इसकी पूर्ति के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लागत लेखांकन बनाम वित्तीय लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अभी तक आप समझ चुके हैं कि दोनों में हम क्या पढ़ते हैं। वित्तीय लेखांकन में तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पूरे वित्तीय वर्ष के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड हो या नहीं हो। अगर वो एक्सपेंसेस हैं उस कंपनी के, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो, हम सभी को रिकॉर्ड करते हैं। और हम ये देखते हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में उस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या रहा, उसकी पोजीशन क्या थी। लेकिन लागत लेखांकन में हम क्या देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाया गया उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, यही हम देखते हैं लागत लेखांकन में। तो लागत लेखांकन क्या है, वित्तीय लेखांकन का ही बेसिकली एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत एक्सपेंसेस का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो इस प्रकार किया जाता है कि उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत, कुल लागत तथा प्रत्येक व्यय का कुल लागत से अंश ज्ञात किया जा सके। तो वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में क्या डिफरेंस है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लागत ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले मैंने आपको बताया आगे ऊपर कि हर बिजनेस कंसर्न के लिए नेचर ऑफ बिजनेस कंसर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड कॉस्टिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे उपकार्य लागत विधि, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये जो 7 मेथड्स हैं ये अलग अलग बिजनेस कंसर्न्स में यूज़ किए जाते हैं। इन सब में किस तरीके से कॉस्टिंग की जाती है यही हमारे आगे के चैप्टर्स में हमें पढ़ना है। अच्छा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आपको पता है कोई बड़ा ठेका है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वाला, तो उसकी कॉस्टिंग अलग तरीके से की जाएगी। यूनिट कॉस्टिंग मतलब इकाई लागत है। एक ऐसा बिजनेस जो एक ही तरह की वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, एक ही तरह की वस्तुएं, यहाँ पेन का ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, साइकिल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, सेम टाइप की साइकिल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ईंट का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ईंटों का, ब्रिक्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो एक ही टाइप की जहाँ वस्तुएं प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे कौन सी कॉस्टिंग का कौन सा मेथड यूज़ होता है, इकाई लागत विधि, यूनिट कॉस्टिंग। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, जो बिजनेस कंसर्न्स हमें प्रोडक्ट नहीं सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में आपको कुछ दिया नहीं जाता, लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। अच्छा, आप एक बस से ट्रैवल करते हो, तो बस में जब आप चढ़ते हो, जब आप उतरते हो, उसके बीच में आपको कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु नहीं दी जाती है, लेकिन हाँ वो बस आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराती है कि जहाँ से आपको जाना है और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ से वो आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसे बिजनेस कंसर्न्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ऐसी प्रोसेस कॉस्टिंग
कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वन टाइम में बनकर तैयार नहीं होते। पहले एक प्रोसेस यूज़ होती है, उससे कुछ कच्चे माल से कुछ आउटपुट मिलता है, फिर वो नेक्स्ट मशीन में जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस उस पर अप्लाई होती है, उसके बाद थर्ड प्रोसेस, या फिर हो सकता है फिनिश गुड्स तैयार हो जाए 2 प्रोसेस के बाद ही। तो ऐसे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक बार में तैयार नहीं होते हैं, अलग अलग प्रोसेस से उनको गुजरना होता है। तो ऐसे प्रोसेसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ये 7 मेथड्स हैं हमारे कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के, मेथड्स ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हर मेथड पर एक पूरा चैप्टर है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऊपर हमने क्या देखा? मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यह है टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत ज्ञात करने की उपयुक्त विधियों, जो ऊपर जो मेथड्स दे रखे हैं उनके अतिरिक्त प्रबंधकों द्वारा लागत लेखांकन की निम्नलिखित प्रविधियां यानी टेक्निक्स भी लागत नियंत्रण करने तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय लेने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं। ये लागत ज्ञात करने की स्वतंत्र पद्धतियां नहीं हैं, बल्कि मूलतः लागत प्रविधियां, मेथड्स नहीं है, टेक्निक्स हैं। एक्चुअली ऊपर जो हमने देखा वो तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, और यहाँ पर जिनकी टेक्निक्स की बात हो रही है ये बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स हैं। इनसे कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की जा सकती, मेथड्स नहीं है ये। ऊपर की किसी भी विधि के साथ जो मैनेजर्स हैं वो इनको यूज़ करते हैं। जॉब कॉस्टिंग में वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग में वो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लागत ज्ञात करने की स्वतंत्र पद्धतियाँ नहीं हैं, बल्कि मूलतः लागत प्रविधियाँ हैं, जो लागत ज्ञात करने की विधियों में से किसी भी के साथ प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लेने में उपयोग की जा सकती हैं। तो कुछ टेक्निक्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेकंड वाला है सीमांत लागत निर्धारण विधि यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन यानी कि डायरेक्ट कॉस्टिंग, अवशोषण लागत लेखांकन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, समरूप लागत लेखांकन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो सभी का मतलब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन सब पर अपने अपने चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली हमने आज की क्लास में देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें पढ़ना क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग चालू की गई है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व पर बात करेंगे। थैंक यू।